जनता अनंत काल से धोखेबाजी का सामना करती आ रही है और अब तक कहीं ना कहीं जनता कह लीजिए, प्रजा कह लीजिए, धोखेबाजी उसके साथ होती है। ठगा महसूस वो अपने आप को करती है। अगर मेरी इन 3-4 लाइनों में आपके नज़र ऊपर नहीं पहुंची तो एक बार ऊपर नज़र पहुंचा लीजिए। मेरे पीछे जो ये बोर्ड लग रहा है, बड़ा पुख्ता, बड़ा मजबूत बोर्ड है, लोहे का बोर्ड है ये और खूब मजबूत है ये। शायद हवा के जो तेज़ झोंके होते हैं उनसे भी ना हटे। अब पॉइंट पर आते हैं। अगर आप राजस्थान के हैं और जयपुर की खबर रखते हैं, जयपुर वासी हैं, तो इस वक्त भजनलाल की सरकार है, भजनलाल शर्मा यानी बीजेपी की सरकार है। और बोर्ड यहाँ क्या लग रहा है कि श्रीमती मुनेश गुर्जर, महापौर, नगर निगम जयपुर हेरिटेज, यानी कि मुनेश गुर्जर जो हैं हेरिटेज की महापौर हैं, नगर निगम की महापौर हैं और ये कांग्रेस की हैं। मुनेश गुर्जर कांग्रेस से नाता रखती हैं और आपको मुनेश गुर्जर का नाम सुनकर कुछ याद नहीं आया तो एक बार फिर याद दिला दूं कि उनके ऊपर बीच में भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, जिसके चलते इनको निलंबित कर दिया गया था। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि फिलहाल ये महापौर नहीं है, जो इस वक्त महापौर थी वो भी नहीं है, तो इनका तो चांस कोई बनता ही नहीं है, जबकि ये कांग्रेस वाले हैं। और एक ही बोर्ड नहीं है, एक बोर्ड अगर आप दूर से वहाँ नज़र मार रहे हैं तो एक बोर्ड वो भी है, एक बोर्ड ये भी है और ये भी इतना ही मजबूत है, इतना ही मजबूत है, इतना ही लोहेदार है, इतना ही इसमें लोहा मिला हुआ है और कोई मिलावट नहीं होगी शायद। और मजबूती आप देखो, चाहे लोहे की देखो, चाहे इसकी देखो, सरकारें चली गई, मंत्री चले गए, पद चले गए, कद चले गए, लेकिन बोर्ड नहीं गया। यानी कि अगर यहाँ से जनता आएगी, जाएगी, गुजरेगी, नज़र पड़ेगी तो कंफ्यूज तो होगी ना, ठगा महसूस खुद को करेगी। अब बात नगर निगम की कर लेते हैं, क्योंकि नगर निगम और जेडीए वालों के ये काम होते हैं बोर्ड लगाने के, हटाने के। लेकिन साहब, जहां आप अचानक से अतिक्रमण हटाने के लिए चले जाते हैं, कार्रवाई करने के लिए चले जाते हैं, क्या आपकी नज़र इन बोर्ड्स पर नहीं पड़ती? क्या ये तमाम बोर्ड, एक बोर्ड वहाँ था, एक बोर्ड वहाँ था, एक चलते बोर्ड वहाँ, यानी इसी एरिया में 3 बोर्ड तो इसी बात के लगे हुए हैं कि मुनेश गुर्जर महापौर हैं। तो वही बात की क्या नगर निगम की नज़रें जो हैं पड़ती नहीं हैं इन पर? आप जहां दूसरों के अतिक्रमण हटाने के लिए चले जाते हैं, दूसरे उन स्थानों पर चले जाते हैं जहां शेड की ज़रूरत होती है, छाँव के लिए, उस छाँव को आप हटा देते हैं, उन पर्दों को आप हटा देते हैं, उन टेंट को आप हटा देते हैं, अतिक्रमण लगातार करते हैं, तो वो जनता ये क्यों ना ठगा महसूस करे कि आप मंत्रियों के, नेताओं के जो पूर्व हो चुके हैं उनके आप एक भी बार जो है इन बोर्ड्स को हटा तक नहीं रहे हैं, उन बोर्ड्स को आप टच भी नहीं कर रहे हैं। तो अपील है आपसे कि अगर नज़र पड़े और हमारे वीडियो के माध्यम से अगर आपको ये समझ आए, और कहते हैं कि समझदार को इशारा काफ़ी है, तो इशारा ही समझ लीजिए और अब तो कार्रवाई कर दीजिए। सरकारें चली गई, पद चले गए, मंत्री चले गए, लेकिन ये बोर्ड नहीं गए और इतने पुख्ता बोर्ड हैं कि सरकार के हट जाने के बाद भी ये बोर्ड नहीं हट पा रहे हैं। तो नगर निगम से अपील है कि एक बार ज़रा इस बोर्ड की तरफ आप नज़र मारें और ये महापौर जो आपने लिख रखा है तो जनता ठगा महसूस ना करे, तो जनता के लिए कम से कम ये कार्रवाई करें। मेरे दोनों साइड ये जो आने जाने के रोड हैं, व्यस्ततम रोड हैं एकदम, मतलब तेज़ रफ्तार में गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं, ट्रैफिक लाइट पर रुक रही है और फिर तेज़ रफ्तार इनकी बढ़ रही है। इस व्यस्ततम रोड में अगर किसी की नज़र मेरे पीछे वाले बोर्ड पे पड़े तो क्या? अब ये तो चलिए मेन रोड है, मेन रोड पे साफ साफ लिख रहा है सौम्या गुर्जर महापौर, बीजेपी की जो है ये नेता मानी जाती हैं और महापौर हैं जयपुर नगर निगम की, ग्रेटर हेरिटेज की। और उसके बाद अभी विभाजन भी हुआ था, विभाजन के बाद जो है फिर से इन दोनों को जो है कुसुम यादव और सौम्या गुर्जर दोनों को हटा दिया था। लेकिन अब ये आपने मेन रोड देख लिया, मेन रोड को लेकर आप रोड क्रॉस करके चलते हैं और फिर आपको दिखाती हूँ विजुअल्स के जरिए आपको दिखाया, एक बोर्ड वो, एक बोर्ड ये, और यहाँ से लगातार जो है कम से कम 6 से 7 बोर्ड इसी बात के लग रहे हैं कि महापौर सौम्या गुर्जर का निवास कहाँ है और किस और निवास की ओर आपको जाना है। 6 से 7 बोर्ड। आप समझ रहे हैं कि जनता अगर एक को देख के कंफ्यूज हो तो दूसरे को देख के पक्का कर ही ले कि इस वक्त अगर महापौर कोई है तो सौम्या गुर्जर है। वो तो चलिए हमने कांग्रेस के कार्यकाल की बात आपको बता दी थी। मैं एक बार फिर आपसे कह रही हूँ कि मुख्यमंत्री की अगर आप वाई करना चाहो तो उनके ब्यूरोक्रेट्स जो हैं, उनके अधिकारी जो हैं या नगर निगम के कर्मचारी जो हैं वो ना करने दें आपको, क्योंकि ये काम उन्हीं का है। उन लोगों को ये याद रह जाता है, नगर निगम वालों को ये याद रहता है कि कहाँ जाके हमें किसके पोस्टर को हटाना है, कहाँ जाके तावड़े से बचाने के लिए जो धूप का आप कवर लगाते हो, टेंट लगाते हो या शेड लगाते हो, उसको हटाना है, अतिक्रमण कहाँ जाके हटाना है, कहाँ जाके आपको चालान खींचना है। लेकिन उनको शायद ये याद नहीं रहता कि कार्यकाल निकलते हुए कितना टाइम हो गया है, सरकार जाते हुए कितना टाइम हो गया है, पद छीनते हुए कितना टाइम हो गया है, बोर्ड लगे के लगे रहते हैं। नगर निगम से गुजारिश है, अपील है, उम्मीद है कि अगर शायद अगली बार हम यहाँ से निकलें तो ये बोर्ड ना दिखे। दबाव है, मैं जानना चाहती हूँ क्या ये सरकारी दबाव है उन अधिकारियों के ऊपर, नगर निगम के कर्मचारियों के ऊपर जो ये बोर्ड हट नहीं पा रहे हैं? कोई डर है या फिर लापरवाही है या फिर आप आलस कर रहे हैं कि चले छोड़िए, अगले जब कोई नेक्स्ट तय किया जाएगा तो उसके घर के बाहर भी लगा देंगे लेकिन ये नहीं हटाएंगे? तो सवाल है, जवाब अगर आप दे पाएँ तो हमें दीजिएगा। लेकिन अब चलते हैं, देखते हैं। देखा ये खबर देखी तो सोचा आप तक पहुंचा दूं कि जहां नगर निगम की रोज़ हम लापरवाही देखने को मिलते हैं, जहां
बीते दिनों मैंने आपको एक खबर बताई थी, अगर आपको याद हो तो, कि लाल कोठी में विधायक आवास के सामने नगर निगम ने अतिक्रमण की जो चीज़ें थी वो हटाई थी। सारे टीन शेड हटा दिए थे और सीट वीट हटा दी थी, कुर्सियाँ तोड़कर ले गए थे। तो एक सवाल यहाँ है कि जब वो आपको याद रह जाता है हफ्ते भर में, जब आप वो हटा देते हैं, तो ये बोर्ड क्यों नहीं हट पा रहे हैं? 2 बोर्ड मैंने आपको गिनाए, चाहे वो बीजेपी सरकार हो चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो। बीजेपी की सरकार मैं इसलिए ज़्यादा कह रही हूँ क्योंकि भजनलाल शर्मा को अक्सर हम नई नई योजना निकालते देखते हैं और योजनाओं पे काम होता भी है, पर शायद धरातल पर वो काम कहीं ना कहीं रुक जाता है। और ये सबसे बड़ा काम है कि जनता अपने आप को ठगा महसूस न करे, इस बात से आप बचाव कीजिए। तो अपील है, उम्मीद है कि आगे जो है ये बोर्ड हमें ना दिखे, शायद इस बोर्ड को भी नगर निगम अपने साथ ले जाए। बाकी तमाम ऐसी अपडेट्स के लिए बने रहिए मेरे साथ, देखते रहिए अपडेट इंडिया। मैं आपके साथ कृपा उपाध्याय, कैमरामैन जावेद अली के साथ, जयपुर।